और मेरे भाई कितना काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमेशा जितने बार भी मोमेंट्स चख पाए ऐसे जहां पे याद कर पाओ मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए मेरे लिए करने को। हो सकता है भाई इंपॉर्टेंट चीज हो, बहुत टाइम से मम्मी को कॉल नहीं किया, पापा को कॉल नहीं किया, वो कर लो। एनी डे सारी चीजें महा बेटर हैं इस फना में फंसे रहने में, जहां पे आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, रैंडम दो कौड़ी के थॉट्स आए पड़े और भूले पड़े आए पड़े, जिससे काम नहीं होता। अटैकर बनो। अटैकर का पूरा काम यही है कि आपको एक चीज पूरी तरह से पता है, 8 टास्क या 7 टास्क या 6 टास्क जितने भी मेरी जिंदगी को चकाचौंध लगा देंगे भाई, ताकतवर बनाएंगे, हैंडसम बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। वो तो मुझे करने ही करने हैं जो मुझे जिंदगी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ऑलरेडी काम हो रहा है ऐप के अंदर, टास्क चेंज भी कर सकते हो तुम। 7 के 7 दिन या 6 दिन में तुम अपने आप से टास्क लग सकते हो। वो ऑलरेडी काम शुरू हो गया। कम्युनिटी में धज्जे उड़ा दिए लोगों ने। इतनी गजब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, इतनी कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है, ग्रो टुगेदर में इतने सारे लोग कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। आप भी अटैकर बनो, जुड़ो, अपने गोल में साथी पाओ और साथ में एक खतरनाक स्केड्यूल में आ जाओ। अभी मैंने किसी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसने मुझसे पूछा, आप अगर मुझे कोई राय देना चाहें तो क्या राय देंगे। फिर मैंने उसको एक लंबी राय दी कि बेटा ये थोड़ा जरा जो तुझ में चेंज आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है मुझे। सक्सेस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, सक्सेस का मतलब और नम्रता होनी चाहिए। जो मैंने, आप बात करते समय तो बड़े नम्र हो रहे हो, मगर ये जो आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया है। तुम एक छोटे शहर से आए हो, तुम अब ऐसा महसूस, तो उसने वो पोर्शन काट दिया। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट मीन्स ही इज फेक। सो वेन एवर आई सी हिम टॉकिंग अबाउट जेन्युइननेस, आई विल बी क्वेश्चनिंग इन माई माइंड कि ये तो फेक आदमी है, इसने तो जो पोर्शन इसने कहा था मुझे कोई सलाह दो, वो काट दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2-3 चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। पहली चीज, मैं आपको यहाँ पे ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह बताने वाला हूँ। जितने लोग भी ऊपर बैठे हैं, जितने लोग यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, गुरु हैं, ये हैं, वो हैं, जो कुछ भी हैं, 95 से 99 तक तुम रखो। बहुत बड़ी चांस है और बहुत सत्य भी है कि उनका ईगो बहुत हाई होगा, और वही ईगो बहुत बड़ा रीजन भी है उनकी उस सक्सेस का। वो सनक, वो नार्सिसिज्म, खतरनाक लेवल की सेल्फ सेंटर्डनेस, एक चाहत मोर की, जहां पे आप बात कर रहे हो इनसेशिएबल भूख की। अब वो भूख हो सकती है फेम की, वो भूख हो सकती है वाहवाही की, वो भूख हो सकती है प्रेस की, वो भूख हो सकती है पैसे की, वो भूख हो सकती है सुप्रीमेसी की। मैं सबसे ऊपर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं इस चीज में। वो इंसान फील कर सकता है नंबर से, नॉलेज से, उपाधि से, टाइटल से। को तुम किसी को देखोगे अपने मुंह से कह रहा होगा मेरी नॉलेज इतनी सुप्रीम है, मेरे कंपैरिजन में कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो? शून्य तक अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट रखें, और इसको फिलॉसफी में कहते हैं एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी। ये कॉन्सेप्ट ही डिराइव्ड है सोक्रेटिस से। ऑरेकल ऑफ डेल्फी से जब प्रश्न पूछा गया था, एक कहानी है पूरी, आप ग्रीक मिथोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। सोक्रेटिस रियल इंसान था, बट ये कहानी मुझे लगता है मिथोलॉजिकल है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑरेकल ऑफ डेल्फी क्या, उनसे पूछा दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कौन है इस पृथ्वी में, तो उन्होंने कहा कि सोक्रेटिस है। और सोक्रेटिस का विचार यह था कि भाई मुझे तो किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं आता चीजों के बारे में, तो मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकता हूँ। एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी इसे ही कहते हैं। इसको अगर हम अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 मार्कर हैं। पहला, ये एक अवेयरनेस होना कि मुझे नहीं पता चीजों के बारे में, और मुझे कितना कम पता है, इसमें ही बहुत ज्यादा विजडम रिक्वायर्ड है। अपने अराउंड आप देख सकते हो करोड़ों लोगों को, आप झरने की तरह मिलते चले जाओ लोगों से, आप देखोगे लोग एक्ट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इस नॉलेज से, एक इल्यूजरी सुपीरियोरिटी से ऑफ नॉलेज की। मुझे बहुत कुछ पता है। अगर उनसे कहो कागज लो, पेन लो, उनसे कहो ये 5 पन्ने में डायग्रामेटिकली, अगर आपको डायग्राम भी बनाना हो, कोहेरेंट वे में एक स्ट्रक्चर दे पाओ, तुम क्या कह रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूं, उतने गैप्स पाएंगे वो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या विचार हैं उनके, जिसकी कोई हद नहीं है। वो लिख ना पाए, और हो सकता है जब वो लिखें, और अगर आप उसको सिंपल मैच कर दो कि साइंटिफिकली ट्रू है, अगर कुछ फैक्ट्स लिखें तो वो क्या सही हैं, आपको पता चलेगा बहुत कुछ गलत है। इसी के अंदर आता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी। जितना कम पता हो इंसान को, उतना कॉन्फिडेंटली इंसान को लगता है मैंने सब्जेक्ट समझ लिया है। साइकोलॉजी ये कहती है, उसको कॉजालिटी, कोरिलेशन कुछ नहीं पता। जो कि सिर्फ रिसर्च पढ़ा वो कहेगा कि स्टडी सेज देयरफॉर, ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे कॉजालिटी है। दूसरा मार्कर जो होता है एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेष्टा होना, चाहना। अगर मुझे नहीं पता तो ये नहीं मैं संतुष्ट हूं, यानी कि कंप्लीट ऑपोजिशन में आओ। एक मूर्ख क्या है और एक असली में वाइज इंसान क्या है। मूर्ख है जो कि छोटा सा जान के उसको लगता है बहुत कुछ आता है उसको, और दूसरा वो ऐसे ज्ञान पेल रहा है जैसे कि वो उसमें बहुत कुछ उसको समझ है। यहां पे इंसान को क्लैरिटी है खतरनाक लेवल में, मुझे कितना कुछ नहीं पता, तो डाउट में है। दूसरा चेष्टा है कि मैं सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तो वो एक स्टूडेंट है। अब इसी में वापस आते हैं शून्यता और एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी को। अगर मैं कहूं कि दोनों क्लोज हैं एक दूसरे से कॉन्सेप्ट्स, कितने लोग तुम्हें लगता है जिंदगी में जो इस भूख में है और की, उनके अंदर एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी है।
या शून्यता से चीजों को देखते हैं। सत्य यह है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा लाइक्लीहुड है बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी थॉट सोचा ही नहीं है। आपने हो सकता है कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि मैं कितना नहीं जानता हूं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग टू माई अवेयरनेस हाउ मच आई डोंट नो। आई वॉन्ट टू कॉन्शियसली ब्रिंग इन टू अवेयरनेस वट एवर आई थिंक आई नो, उसमें कितनी सारी चीजें जो एक्चुअल में गलत हैं। आई नेवर रीचेक, मैंने क्रॉस चेक तो किया नहीं है। आई थिंक आई नो। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमिलिटी की, फेम के साथ इंसान जैसे विनम्र हो जाए और हम्बल हो जाए, ये रिसर्च में टाइम आफ्टर टाइम पाया गया है। जितना ज्यादा लोग ऊपर बैठे हैं, फेम में हैं या फेमस होते हैं, सेलिब्रिटीज में खासकर, उतना ज्यादा हाई नार्सिसिज्म पाया जाता है। वो अटेंशन की भूख हो गई नार्सिसिज्म तो। और बाय द वे मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ राज को नार्सिसिज्म है, मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुनने में चीज बहुत अच्छी लगती है और काश ऐसा हो भी तो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। बट सत्य क्या है, आप कितने भी सेलिब्रिटीज ले लो, आप कितने भी टेक बिलियनियर्स और ये सब ले लो, इनकी वॉन्ट्स देखो, मेटा ले लो, टिकटॉक ले लो, गूगल भी ले लो या कुछ भी ले लो, तुम्हें पता है एथिकल दुनिया को हार्म कॉजिंग टेंडेंसी के पॉइंट से उनको कोई कितनी परवाह है? घंटा कोई परवाह नहीं है। क्या 8 साल के बच्चे क्या देख रहे हैं इनकी इन्हीं की बनी एप्स में? इनको तुम्हें लगता है डेटा नहीं होता? पूरी तरह से डेटा है। इन्हीं की डेटा से ही दुनिया को पता चलता है। क्या करते हैं रिमूवल के लिए? कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम जेन्युइनली प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट से देखें, लोग जो एक्चुअल में दुनिया चला रहे हैं, जिनकी में चुल थी भैया फेमस बनने की, ताकतवर बनने की, पैसा कमाने की काबिलियत भी थी, मैं नहीं कह रहा हूं काबिलियत नहीं है, सारे यूट्यूबर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े प्रेम करते हैं यूट्यूबर से, म्यूजिशियनों से, क्रिकेटरों से, एक्टरों से, किसी के पॉप बैंड से प्यार करते हो, टेलर स्विफ्ट से प्यार करते हो, और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा स्पिरिचुअल गुरुओं को भी। किसी ने एक धर्म का दामन पहन रखा है, वस्त्र पहन लिया है, इसका मतलब ये नहीं वो प्राइमेट नहीं है, वो होमोसेपियन नहीं है, वो एग्जैक्टली उतने ही लिमिटेशंस में बाउंड नहीं है जितने तुम हो कॉग्निटिवली स्पीकिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो 100% नहीं है, मैं कह रहा हूं हमें जिस तरह से इन सारे लोगों में आई डोंट नो डालना चाहिए, उतना हमें उन पे भी आई डोंट नो डालना चाहिए। आपको नहीं पता, हो सकता है नंबर का गेम वो भी खेल रहे हो। कॉन्ट्रडिक्शन में जीवित है इंसान, कॉन्ट्रडिक्शन में ही जीता है इंसान। यानी कि एक तरफ मेरे को वाहवाही प्रेज से बहुत प्रेम मिलता, अच्छा लगता, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं हम्बल बनो, ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी चीज है। लोग कहते हैं क्या बात कर ली, वाह 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 वाह। तो आप देख रहे हो ना, सर्कुलर है चीजें। जितना मैं ये चीजें कह रहा हूं, उतना मुझे एक्चुअल में जो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर ईगो को ऐसी राहत मिलती है, रूह को ऐसी ठंडक मिलती है, तो मैं करूंगा ना। बहुत गुरु हैं, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे जो कि भाई स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बाबा कर रहे हैं, कि आपको इंटेंशन जान लोगे, ईगो डालोगे तो आपको पता चलेगा भाई एवरेस्ट साइज ईगो है इनका, सिर्फ वाहवाही सुननी है इनको अपनी, और सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं अपने थॉट्स की, जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि मैं बहुत बहुत ज्ञानी हूं, कोई बहुत खतरनाक हूं, जो कि कंप्लीट ऑपोजिट हो गया एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी के। ह्यूमन ब्रेन बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। कोई भी इंसान अगर उसको लगता है ना मैं बहुत तेज हूं मैं बहुत स्मार्ट हूं, आप बहुत क्लोज है भ्रमित नार्सिसिस्टिक ख्यालों के। मेरे ख्याल से जो मार्कर है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं राज को, आई थिंक ये वाला मार्कर है जिससे हम सोसाइटी में यार चाहेंगे जिंदगी ऐसी हो, काश हम सब कंपैशनेट हों। ये काइंड ऑफ वाली बात हो गई। रियलिटी क्या है, 10 में से हो सकता है 6 लोग कंपैशनेट ना हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में वो 6 लोग कंपैशनेट हो, लेकिन दूसरे सिचुएशंस में यहां पे जहां उसको सेल्फ इंटरेस्ट हुआ वो बदल गया। तो इंसान सिचुएशन बाय सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट बाय कॉन्टेक्स्ट डिफरेंटली रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, ये भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रियलिटी, कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से बहुत हद तक बहुत सारे लोग जो ऊपर बैठे हैं, पहले वो राक्षस प्रकृति के होंगे, एक पोर्शन मिलेगा, दूसरे मिलेंगे आपको जो राक्षस प्रकृति के ना हो सकता है भाई ऊपर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अनएथिकल चॉइसेस मेक करी हो। lot of people do. Behind every fortune there is a crime. Now I don't believe in the term every fortune. A lot of fortunes I'm pretty sure are made by sheer मेहनत। जैसे सुंदर पिचाई हो गया भाई, मे भी बहुत ही ज्यादा हाई IQ इंडिविजुअल है, मे भी उसको शायद कुछ चलना नहीं पड़ा लोगों को, अपनी काबिलियत की वजह से इंसान कहां से आया कहां से कहां पहुंच गया। APJ अब्दुल कलाम हो गए। However, APJ अब्दुल कलाम हो सकता है भाई एग्जाम्पल ना हो फॉर्च्यून के, बिकॉज आई डोंट थिंक उनके पास कभी कोई फॉर्च्यून था, बट अगर हम कहें फेम को फॉर्च्यून में कह रहे हैं तो भाई प्रेसिडेंट बन गए हमारे देश के, रिसर्च को पता नहीं कहां से कहां ले गए, बट वो तो वन इन द जनरेशन इंसान हुआ, वो तो वैसे इंडिविजुअल थे, मतलब ट्रूली 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 एक्सेप्शनल हो गए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम, बट बिहाइंड 95 to 99% देयर आर अ लॉट ऑफ हिडन अनएथिकल, स्कीमी, मैनिपुलेटिव, बॉर्डरलाइन क्रिमिनल थिंग्स, इंटेंस एक्शंस। आप बहुत अनएथिकली खेलते हो, गेम ही ऐसे लेड आउट है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा तो आपको अनएथिकल खेलना पड़ेगा, थोड़े तो आपको रूल्स बेंड करने पड़ेंगे। इस सिंपल इस चीज को कॉन्टेक्स्ट से पुट कर लो पॉलिटिक्स के। मैंने कल बहुत लंबा पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाया। लेट्स से कल सारे के सारे साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं इंडिया के कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। व्हाट इज द एंट्री पॉइंट? जहां तुम ये एक्सप्लोर करने आ गए तो तुम्हें रियलाइज होगा लोकल पॉलिटिक्स में एंट्री पॉइंट है, जो भी तुम्हारी लोकेलिटी है उसका सभासद देखो कौन है, क्या कर रहा है वो, उसके नीचे कितने टुटपुंजे हैं जो गुंडई कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट ही जब साइंस ही नहीं है
तो साइंटिस्ट ज्वाइन करे तो कैसे करे? वो डायरेक्ट जाएगा पार्टी में, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, वो देखेंगे पार्टी वाले, भाई तू, तेरे को वोट मिलेंगे नहीं, तेरे को कोई जानता नहीं है, लेकिन वहीं पे वो जो गुंडा है उसने बना रखा है, उसको वो सभासदी का जीतता रहता है। राइट ऑफ द बैट एंट्री लेवल पे डेवलपमेंट पिस जाता है ना। आर एंट्री पॉइंट इज कैन यू विन इलेक्शंस, दैट्स इट। तो वरना क्यों भाई तुम्हारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनका जिंदगी में कोई रिलेशन नहीं है पढ़ाई लिखाई से, डेवलपमेंट से, क्रिटिकल थिंकिंग से, इनोवेटिव थिंकिंग से, कोई पायनियर नहीं है, स्क्रिप्ट पढ़ के इन्होंने एक्टिंग करी है। द थिंग इज दे विन इलेक्शंस बिकॉज दे आर फेमस। विचार अनएथिकल है। हमने डेवलपमेंट को कुचल दिया ये सोच के कि भाई हमें जीतना है, बस मेरे को अपनी सीट सिक्योर करनी है, उसके लिए नो मैटर व्हाट पे गेम खेल रहा हूं मैं। पॉलिटिक्स गेम होना ही नहीं चाहिए था, नो मैटर व्हाट मुझे सीट सिक्योर करने का गेम होना चाहिए था, डेवलपमेंट का गेम। अब ये अक्रॉस डोमेन जहां पुट करोगे एग्जांपल, तुम देखोगे द पीपल हु विन दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ कि मुझे को डेवलप करना है, एथिकली मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना या नहीं, दे वांट टू विन नो मैटर व्हाट वाला गेम खेल रहे हैं वो, और उसमें वो रूल्स तोड़ते हैं। प्रीटी श्योर अनुपम खेर जी के पास बहुत डेटा है कि फेमस लोग एक्चुअल में कैसे होते हैं, रियल पर्सनालिटी क्या होती है। आई डोंट थिंक अनुपम खेर से मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल लोग होंगे जिनके पास डेटा है, क्योंकि इतने टाइम से अगला फेमस रहा है, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। भाई तुम फेमस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम रहे हो, तुम हॉलीवुड में जाके काम किए हो, यू काइंड ऑफ नो कि फेमस लोग की पर्सनालिटीज कैसी होती हैं लार्जली। मैं नहीं कह रहा उसमें विनम्र लोग नहीं होते, बट आई थिंक कुछ चीजें कहने की चीजें होती हैं, एंड रियलिटी में आपको जब जो दिखता है वो एम्पेरिकल रियलिटी, एंड आई थिंक हमको मोर रियलिटी बेस्ड होना चाहिए देन आइडियल, या आइडियल दुनिया कैसी होनी चाहिए उसके बेस। सो उस बेसिस पे आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड दैट राज शमानी फिट्स द पिक्चर। आई एम नॉट सेइंग ही इज एन अनएथिकल पर्सन। ये एक्सपेक्ट करना कि तुम सोक्रेटिस टाइप नहीं हो, तुम्हें और विनम्रता होनी चाहिए, लाइक व्हाई? आई थिंक ही इज जस्ट अ पर्सन हुज क्रैकिंग द एल्गोरिथम। आगे बढ़ता चला जा रहा है, मेहनती भी बहुत ज्यादा होगा, एज लॉन्ग एज लोग उसको सोक्रेटिस की तरह ट्रीट नहीं करते, एंड दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, एज लॉन्ग एज आप वो परसेप्शन नहीं बिल्ड कर रहे हैं फेमस लोगों के बारे में कि ये सोक्रेटिस हैं, एंड सोक्रेटिस यहाँ पे एक आइडिया, एक मेटाफर की तरह मैं यूज कर रहा हूं, तो कोई मैटर नहीं करना चाहिए ये अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं। छोटे में विनम्रता किसी से एक्सपेक्ट करो ही मत, और इस खड़ंचों से निकल जाओ कि जिंदगी में किसी को क्या होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप ऐसे खड़ंचे बनाओगे ना, उतना ज्यादा आपको उल्लू बनाना आसान हो जाता है। जितनी ज्यादा आप टेम्पलेट्स उठा के किसी भी साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट को प्रेजेंट कर दोगे कि हमें तुम्हें ऐसे देखना है, तो वो कहेगा अच्छा थैंक यू तुमने मुझे टेम्पलेट दे दी अपने आप को मैनिपुलेट करने की, अब मैं तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? जिंदगी में जितने ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना किसी इंसान को सत्य रूप से वो कैसा है वैसे देखने की, वो सबसे बेटर चीज है। इसीलिए सबसे मस्त चीज होती है जिंदगी में, एक्सपेक्टेशंस की आग लगा दो, राख बना दो, एक्सपेक्टेशंस को बना दो, एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। अबे जो मिल रहा है मैं बोलूंगा। राज शमानी के पॉडकास्ट से अगर मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है, फिर मेरा टाइम पास हो जाता है, तो मैं वो लेने आया हूं। राज शमानी के भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की, उसको फैन में बनाने की, या फिर उसका फैन क्लब बनाने की। तुम गधे हो ना अगर तुम ये सब में लग गए तो। टेम्पलेट्स खुद ही बना के फिर हम इंसान को कहते हैं कि नहीं तू ऐसे एक्ट कर, मे भी जैसा वैसा है वैसी रखो, एक्सपेक्टेशन मार दो, मे बी वो जो असली में है ना वो दिख जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसको पता ही नहीं एक्ट कैसे करना है। हम खुद ही खड़ंचे बना के, खुद ही मॉडल्स बना के लोगों को दे देते हैं कि भैया आप हमको ऐसे मूर्ख बनाइए, पीछे आप चाहे आग लगाइए, तबाही मचाइए, 400 लोगों के साथ सोइए, अपनी बीवी को मारिए, कुछ भी करिए भाई, अपने पति के साथ चीटिंग करिए, अपने बच्चों को सत्यानाश कर दिए उनकी जिंदगी, लेकिन सामने आके आप बैठ जाके ऐसी अच्छी अच्छी बातें करें, और ये आंसर जो आपको टेम्पलेट में देने हैं, और प्रश्न सामने पूछने वाला भी आपसे वही प्रश्न पूछेगा जो टेम्पलेट है, और आपकी पीआर होती रहेगी। तो भाई हम ही मूर्ख है ना। तेरे को जानने के लिए मेरे को 3 महीने से 6 महीने तेरे साथ मेरे को कम से कम 6 घंटा रहना पड़ेगा, तब मेरे को पता चलेगा ये बोलता क्या है, ये करता क्या है, और एक पैटर्न मिलेगा ये करता क्या है, तब मैं कह सकता हूँ ये इंसान कैसा है, तब मेरे को रिलायबल डेटा मिला इंसान कैसा है। वरना कभी जिंदगी में किसी बारे में मत कहो ये इंसान कैसा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अपना काम करो भाई, इसलिए बार बार कहता हूं अपना काम करो, अपना काम करो, अपना बात काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, ठीक है। अटैक मोड उठाओ, एटलीस्ट तुम्हें वहां अपने ग्रुप के लोग मिलेंगे, उनके साथ जोड़ो, काम करो भाई, पूरा दिन में खूबसूरत किताबें पढ़ो, फाड़ो, आगे बढ़ो।